हमने मिनट की स्विंग स्पीड क्या थी 6 डिग्री प्रति मिनट और घंटे की स्विंग स्पीड क्या थी आधा डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मिनट की रिपीट ही करवा रहा हूं, ठीक है। ये सारे वाले बच्चे देखना भाई, रिपीट पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो, एक बार सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझना। यहां पर देखना, मैंने कहा 4:10 है, तो देखो 4 ये बजे हुए हैं, हमने 4 बजा दिए, एक पार्ट की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले ये बताओ। 4 पार्ट की वैल्यू कितनी 120। अच्छा मिनट हैंड की स्पीड बताओ कितनी थी 6 डिग्री प्रति मिनट, याद है। इसका मतलब जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री चलेगी 6 डिग्री, और घंटे की सुई की स्पीड कितनी थी आधा डिग्री प्रति मिनट। जब ये वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो ये चलेगी 6 डिग्री, और इसी 1 मिनट के दौरान ये कितना चलेगी आधा डिग्री। जब ये 2 मिनट चलेगी तो ये चलेगी 2 गुना 6 12 डिग्री, और ये कितना चलेगी 2 का आधा 1 डिग्री, ठीक है। जब ये वाली सुई 10 मिनट चलेगी तो ये चलेगी 10 गुना 6 60 डिग्री, और 10 मिनट में ये वाली सुई कितना चलेगी 5 डिग्री। बात समझ में आई है। तो हमने क्या किया, 4:10 लेनी थी, तो हमने पहले इसको नहीं चलाया, सोच लिया कि 10 मिनट चल गई, और 10 मिनट में ये कितना चलेगी 5 डिग्री, ये कितना चलेगी 5 डिग्री, तो ये 5 डिग्री और आगे खिसक जाएगी। तो ये एंगल कितना था 120, ये एंगल कितना था 120, और 5 ये हो गया, टोटल कितना बन गया 125। यही तो किया कि बेस पार्ट में मिनट का आधा जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना था, मिनट का 6 गुना करना था। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 10 मिनट में कितना चलेगी 60 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगी। तो ये जो 60 डिग्री है, इस 125 डिग्री के एंगल में से ये 60 डिग्री घटेगा या नहीं घटेगा, और एंगल जो बनेगा वो ये बनेगा। बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई। क्या कर रहे थे हम, 2 पार्ट में क्वेश्चन को कर रहे थे। बेस पार्ट है, कितने मिनट का समय है, ठीक है। कितने स्टेप करेंगे 2 स्टेप, कितने स्टेप करेंगे 2 स्टेप, कितने स्टेप फॉलो करेंगे भाई मेरे साथ बोलेंगे। हिसाब वालों तुम्हें माफ कसम है बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूं तुम्हें मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि पहले स्टेप में 2 काम करेंगे, बोलो पहले स्टेप में, ठीक है। कौन कौन सा, बेस पार्ट की वैल्यू में मिनट का आधा जोड़ना, बोलो सबको बोलना है। बेस पार्ट की वैल्यू में मिनट का आधा जोड़ना। बेस पार्ट कितने हैं, 1 पार्ट की वैल्यू, तो 4 पार्ट की वैल्यू 120 में मिनट का आधा कितना बनेगा, तो 120 और 6 कितना हो गया, यहां पर हो गया 126। लिख दिया जी। दूसरा काम, मिनट का कितना 6 गुना 12 गुना 6 कितना होता है 72। अब घटा सकते हो क्या, 6 में से 2 गए, 12 में से 7 गए, आंसर कितना आया 54 डिग्री। बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया भाई। जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं होगा, टोटली टाइम अपना वेस्ट हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। मुझे मजा थोड़ी आ रहा है कि तुम बोलो तो मुझे मजा आ रहा है कुछ, या मुझे अंदरूनी खुशी मिलेगी। अरे मैं तुम्हें इसलिए बुलवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकली यहाँ पर होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते। कई बार क्या होता है, जैसे शाम को बच्चे का डब्बा आएगा घर पे, अब हम तो आगे यहाँ पर घर पे है, छोटा भाई या बहन है, कभी हम जाए और निपटा दे सारा का सारा, ठीक है, दिमाग में वो घूम रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि बोलते रहो, बोलोगे तो यहाँ पर पहुंचे रहोगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया, फिर से बोला गया 8 बज के यहाँ पर हम ले लेते हैं 30 मिनट। कितने काम करेंगे 2 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, बेस पार्ट की वैल्यू में मिनट का आधा जोड़ना, बोलो। अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो रही है तो लिख लो, बेस पार्ट की वैल्यू में मिनट का आधा, 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 ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू 30 डिग्री, 1 पार्ट की वैल्यू, तो बेस पार्ट कितना है 8 पार्ट की वैल्यू 8 गुना 30, 8 3 24, पीछे 0 लगा दो, 240
240, 30 का आधा कितना 240 और 15 255। फिर क्या करना है 30 का कितना गुना, ये 6 गुना क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री जाती है, तो 30 मिनट में 30 गुना 6 कितना जाएगी 180, इसलिए 6 गुना कर रहे हैं। डिफरेंस ले दोगे 5 का कितना 5, 15 से 8 गए 7, 1 से 1 गया 0, आंसर क्या आ गया 75 डिग्री। आंसर कितना आ गया। हाँ भाई सार वालों कुछ बातें समझ में आई। देखो बेटा 4:10 पर, और जब हम टाइम देखना सीख रहे थे तो घर वाले बताते थे कि देख बेटा ये घंटे ये मिनट की सुई है 2 पर है, और घंटे की सुई 4 से इतनी सी आगे है ना, ये बोलते थे 4 से थोड़ी सी आगे है। आज वो आंसर अपने को मिल गया थोड़ी सी कितनी आगे है, जब ये 10 पर है, जब ये 10 मिनट बजा रही है तो ये 5 डिग्री आगे है, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री आगे है 5 डिग्री। तो क्लॉक की बात करें, क्लॉक में टोटल कितने पार्ट बनेंगे, आगे बढ़िया है तो अच्छी बात है। चलो हिसाब वालों भाई बहुत बढ़िया, तो हम सब करके बता रहा हूँ जरा समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ सारा। एक सर्कल की वैल्यू, तैयारी सभी करते हैं लेकिन बढ़िया तैयारी हर कोई नहीं करता। अगर ढंग से डेली पढ़ोगे तो तुम थोड़ा थोड़ा आगे रोज पढ़ोगे। तुम जितना कल थे, मान लो तुम्हारा कल का ग्राफ यहाँ था, आज तुम उससे थोड़ा सा ऊपर हो, कल और ऊपर और ऊपर, ऐसे ना ग्राफ अपना ऊपर ले जाना होता है। ये सबको करना होता है तुम्हारी एज में, सबको पढ़ना है। या तो फिर सपना ही मत देखो कि नौकरी मिलेगी, अगर सपना देख रहे हो तो फिर मेहनत करने का मन में ठान लो कि पढ़ेंगे। आज हमने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट चीजें सीख ली। अब हम जब कल आए ना तो हमें ये सब आता हो, फिर जब हम परसों आए तो हमें 3 दिन का आता हो, 4 दिन बाद हमें 4 दिन का आता हो। ऐसे जब तुम पढ़ते पढ़ते जब तुम्हें 10 दिन हो जाए तो तुम्हें और किसी बाहर वाले बच्चे में डिफरेंस होना चाहिए नॉलेज का, तुम्हें ज्यादा बातें पता हो। 1 महीने बाद तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आए कि हाँ दिख रहा है पढ़ रहे हैं। ऐसे करते करते जिस दिन साल पकड़ लोगे ना तो बहुत सारी चीजें तुम्हें आ जाएंगी। पेपर पास अपने आप होने स्टार्ट हो जाएंगे। पेपर पास करना कोई अलग अद्भुत कला नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि किसने समय दिया और किसने सीखा। जो समय देगा और सीखेगा वो आगे निकल जाएगा। अब आज जो नहीं आया अपने घर बैठ के स्क्रॉल कर रहा है उसको कौन बताएगा बेटे बातें, उसको सीखने कौन याद कराएगा। तुम घर से आए तुम सीख गए ना, उनसे आगे आ गए। ऐसे भीड़ से ना आगे निकलना पड़ता है, और इसका सिर्फ एक तरीका है मेहनत करना, और कोई तरीका नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने ध्यान को बोर्ड पे रखना पड़ेगा। सबको अच्छा लगता है फोन देखना, रील्स देखना, कितने मजे का काम है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन उनसे जिंदगी तो नहीं चलेगी ना, उनसे पेट तो नहीं भरेगा, आगे घर कहाँ से बनाओगे, खर्चे कहाँ से उठाओगे। पेरेंट्स जब बूढ़े होंगे, उनको बीमार होंगे तो उनकी दवाई के इलाज के खर्चे कहाँ से लाओगे, अपनी जिंदगी कहाँ से चलाओगे, कहाँ से अगली पीढ़ी के खर्चे चलाओगे। तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हर इंसान को ना एक टाइम पर स्ट्रगल करना होता है। तुम स्ट्रगलिंग फेज में आ गए, अब तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। पढ़ाई कोई स्ट्रगल नहीं थी स्कूल वाली, तो हो गई आराम से, हर साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे, लेकिन अब लाइफ बनानी है, अब स्ट्रगल का दौर है। 1-1.5 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और फिर रिजल्ट देखना, कहीं ना कहीं सेट हो जाओ, 40-50 हज़ार महीने बन जाएंगे, आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल जाएगा, फिर अपना आगे पढ़ते जाना, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।